वंदे भारत माता की जय। 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 शिरकत करेंगे। आज हम ग्राउंड में जो है ये हमारे जो नौजवान शहीद हुए, हमारे जो सैनिक शहीद हुए, उनकी याद में उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि देने के लिए हमने ये तिरंगा यात्रा निकाली है। हमारी यही दुआ है कि वो हमारे जहाँ भी रहे, हमारे नौजवान जो शहीद हुए वो खुश रहे, अमर रहे। भारत माता की जय। और भी कपूर साहब भजन से प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे, उसके बाद उन्होंने सबको मार गिराया। गीत संगीत से प्रोग्राम चलता रहेगा और सबसे पहले हमारे शहर के बेहतरीन कलाकार और जितने भी गणमान्य व्यक्ति यहाँ पहुँचे हैं, पूरा देश सेना के साथ है। पूरा देश प्रधानमंत्री जी के साथ निवासी एक भजन से प्रोग्राम की शुरुआत निश्चित रूप से जो तिरंगा यात्रा, जैसे मैंने पहले कहा, ये तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा है। इसमें सभी जितने भी राजनीतिक दल उमंग यहाँ हमें हम सबके लिए बड़े और
भारत माता की, भारत माता की वंदे भारतीय सेना, भारतीय तिरंगा ऊंचा रखें, अपने हाथ में रखें और सभी से रिक्वेस्ट करके कुर्सी पर बैठ जाए आप सभी आकर। बहुत ही अच्छा लग रहा है आप सभी के हाथ में और नारे लगाते हुए भारत माता की जय के नारे लगाते हुए आइए सभी से रिक्वेस्ट है कि गुलाब सिंह आपको पराक्रम के लिए जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, जिनके सक्षम नेतृत्व में जिन्होंने सेना को खुली छूट दी और 3 दिन के अंदर ही पाकिस्तान को घुटने पे ला दिया, ऐसे वीर जवानों के सम्मान में पूरे देश में जो तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं, सर्वदलीय, चाहे कोई सामाजिक संस्था है, चाहे कोई किसी भी दल का है या किसी एक पार्टी का कार्यक्रम नहीं, ये आम जनमानस हर भारतीय के लिए गौरव गाथा है कि हमारे देश के ऊपर जरा सी भी किसी ने टेढ़ी नजर की तो देश के प्रधानमंत्री ने स्पष्ट संदेश दिया है कि उसको युद्ध ही माना जाएगा। मैं आज इस बारिश के मौसम में भी सब करनाल वासियों का, जिला वासियों का जोश देख करके, उनके जज्बे को देख करके आप सबको सलाम करता हूं। यही हमारी विशेषता है, यही हमारी तिरंगे की विशेषता है, यही हमारे झंडे की विशेषता है कि सदैव झंडा ऊंचा रहे हमारा। इस मत के साथ हमने हमेशा हर भारतीय ने काम किया है। दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके आज देश को एक होने की जरूरत है। देश के वीर जवानों के लिए, उन सैनिकों के लिए जिन्होंने 3 दिन के अंदर ही पाकिस्तान को घुटनों पर ला करके खड़ा किया, आज उनके सम्मान के लिए शौर्य पराक्रम यात्रा, तिरंगा यात्रा हम सब लोगों ने हर वार्ड से निकाली है और रामलीला ग्राउंड के अंदर हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं। मौसम खराब होने के बावजूद आप सब लोगों का जो जोश है वो बरकरार है। मैं आप सबके इस देश प्रति देश प्रेमी भावना से उत्पुष्ट इस भक्ति के लिए आपको सम्मान करता हूँ। कोई दिक्कत नहीं, वो लोग गोली खाने के लिए हमारे लिए तैयार है। क्या हम अपने कपड़े नहीं भेज सकते कुर्सियों पे थोड़ी देर? तो मेरा आपसे निवेदन है कि कुर्सियों पर बैठ जाइए। कार्यक्रम लंबा चलने वाला है और व्यवस्था हम बनाएंगे। सभी कार्यकर्ता है, करनाल की जनता है, आप सभी धार्मिक, सभी सामाजिक संस्थाओं के हमारे बीच में मुखिया पहुंचे हैं, सभी कार्यकर्ता पहुंचे हैं। आप सभी से निवेदन है कि कृपया एक बार व्यवस्था बनाते हुए सभी कुर्सियों पर बैठ जाइए। भारत माता की, भारत माता की। सभी से निवेदन है, कार्यक्रम आपका है, कार्यक्रम को व्यवस्थित तरीके से चलाएंगे। जितनी मेहनत की आप लोगों ने, बारिश में आए भी हैं, तो उसको हम अपने जो वक्ता हैं उनको अच्छी तरह सुने और हमारे वक्ताओं को भी मजा आए बोलते हुए कि भारत के उन वीर सपूतों ने हमारे लिए कितनी कुर्बानियां दी है। तो हम सिर्फ एक बार कपड़े पहनने की कुर्बानी जरूर दे देंगे। तो आप लोगों से निवेदन है कि कृपया कुर्सियों पर बैठ जाइए। मैं एक बार अपने जो रागनी गायक हैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि एक कार्यक्रम शुरुआत करते हुए, और हमारे बीच में हमारे माननीय पूर्व में सांसद रहे संजय भाटिया जी हमारे बीच में हैं, उनका भी यहाँ पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। हमारे करनाल से विधायक भाई जगमोहन आनंद जी हमारे बीच में हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। और हमारे बीच में हसन से विधायक पूर्व जिला अध्यक्ष योगेंद्र राणा जी हमारे बीच में हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। हमारे बीच में
इंद्री से विधायक राम कुमार कश्यप जी हमारे बीच में है, उनका भी यहाँ पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन स्वागत। अभी हमारे बीच में हरविंदर कल्याण जी पहुंचने वाले हैं। आप सभी यहाँ पर पहुंचे हैं, मेरा सभी से निवेदन है, कोई बात नहीं, कपड़े ही भीगेंगे ना, बैठ जाइए आप लोग। हेलो हेलो हेलो। दीवाने थे, ये झंडा लहराया था, झंडा लहराया था, वो असली मर्दाने थे, हाँ झंडा लहरा। लहराया था असली मर्दाने। हमारे सरदार आनंद जी, सभी हमारी कर्नाटकी आलमान साहब आपका सभी का स्वागत है। हेमंत शर्मा की बेटी की तरफ से जय हो भारत माता की। पूरे जोश में गाना है। गुलाब सिंह जी, नजराना जी इधर आओ। ये बिना भंगड़े दे ये रंग दे बसंती चोला भी नहीं जचता। आ जाओ इधर आओ, आ जाओ इधर आओ सारे। अगर आज हम अपनी सेना के सम्मान में यहाँ पर इकट्ठा हुए, दुनिया के इतिहास में कोई भी युद्ध ऐसा नहीं हुआ कि 3 दिन के अंदर दुश्मन घुटने टेकते। अपने ही धरती पर बैठे हुए उनके सारे एयरबेस खत्म करना, एयर डिफेंस सिस्टम खत्म कर देना, और उन्होंने जो अटैक हमारे सिविलियंस पर किया वो एक भी कामयाब नहीं होने दिया। ऐसा दुनिया के इतिहास में आज से पहले कभी 2 देशों के अंदर ऐसा युद्ध नहीं हुआ। हम सलाम करते हैं अपनी सेना को, अपनी लीडरशिप को, जिन्होंने रणनीति के रूप में भी पूरी दुनिया के देश अपने साथ खड़े किए और सेना ने कमाल किया। इतना जबरदस्त युद्ध लड़ा कि सामने वाले के पास जवाब नहीं था। गुलाम जी आगे आओ ना, बिना भगड़े से कहने गल पड़ेगी। आओ आज पीछे देखो, हजारों की संख्या में आप पीछे तालियों के साथ आने वाली इस बड़ी यात्रा का स्वागत करेंगे। हरविंदर कल्याण जी देखो हजारों साथियों के साथ स्वागत है। हरविंदर कल्याण जी, बोलो भारत माता की जय, वंदे मातरम। मैं हरविंदर कल्याण जी से प्रार्थना करूंगा कृपया आगे बढ़े मंच पे और हम सबके साथ रंग दे बसंती चोला पे। और ये देशवीर जवानों का जी, ये देशवीर जवानों का अलविलों जी। इसके बाद पहले देशवीर, ठीक है। आओ कल्याण जी, बहुत बड़ी संख्या में जबरदस्त आज 30 यात्राएं इस करनाल में निकली है, करनाल जिले की। हाँ मेरा रंग दे बसंती चोला। You can
सरकार की जी बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। आप सभी इतना जोश, सैनिकों का उत्साह बढ़ाने के लिए आज आप हमारे बीच में आए हैं सभी। और हमारे बीच में विधानसभा के अध्यक्ष माननीय हरविंदर कल्याण जी भी है। उनका यहाँ पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ और आप सभी से भी निवेदन करता हूँ कि तालियां बजाकर उनका हार्दिक अभिनंदन करेंगे। हमारे बीच में हमारे माननीय सांसद, पूर्व सांसद संजय भाटिया जी हैं। इनका भी यहाँ पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे। और हमारे बीच में हमारे चारों विधायक जोगिंदर राणा जी, जगमोहन आनंद जी, रमेश राम कुमार कश्यप जी, भगवान दास कबीरपंथी जी और हमारी करनाल की मेयर बहन रेणुबाला गुप्ता जी और सरदार त्रिलोचन सिंह जी, हमारे जिला के प्रभारी भारत भूषण जुवाल जी, शशिपाल मेहता जी, हमारे प्रदेश में उपाध्यक्ष बड़े भाई वेदपाल जी, यशपाल ठाकुर जी, हमारी बहन निर्मला बैरागी जी और चेयरपर्सन भंडारी जी। और मैं सभी यहाँ पर इस यात्रा में पहुंचे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। कितनी बारिश में भी आपने जोश दिखाया और यहाँ पर पहुंचे हैं। मैं सबसे पहले निवेदन करने जा रहा हूँ हमारी करनाल की महापौर बहन रेणुबाला गुप्ता जी से कि वो हमारे सैनिकों के उत्साह में आकर दो शब्द कहेंगे। हमारी बहन रेणुबाला गुप्ता जी। भारत माता की, भारतीय सेना। अरे जोर से बोले, आप इतनी बारिश में और इतने जोश के साथ आए हैं। भारतीय सेना। आज ये तिरंगा यात्रा भारत के सभी उन जवानों के सम्मान में जिन्होंने देश के लिए, अभी हमारे बीच में हमारे माननीय पूर्व सांसद जी जिस तरह से बता रहे थे कि सैनिकों ने एक मुंह तोड़ जवाब दिया, देश के नेतृत्व ने एक ऐसा काम किया कि सारा विश्व भारत की तरफ टकटकी लगाकर देख रहा है। और भारत के निर्णय के लिए, भारत को जिस तरह से गौरवमयी बनाने का काम देश के नेतृत्व ने, भारतीय सेना ने किया है, आज उनको सलाम करते हैं। हमारे बीच में हमारे बहुत ही आदरणीय हमारे विधानसभा के स्पीकर आदरणीय भाई हरविंदर कल्याण जी, हमारे पूर्व सांसद आदरणीय भाई संजय भाटिया जी, हमारे विधायक भाई जगमोहन आनंद जी, भाई योगेंद्र राणा जी, भाई राम कुमार कश्यप जी, भाई भगवान दास कबीरपंथी जी, हमारे जिला के अध्यक्ष आदरणीय भाई परवीन लाठर जी, माननीय केंद्रीय मंत्री के प्रतिनिधि के तौर पे आदरणीय भाई कविंदर राणा जी, हमारी बड़ी बहन निर्मला बैरागी जी, हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता आदरणीय सरदार त्रिलोचन सिंह जी, हमारे जिला के प्रभारी आदरणीय भाई भारत भूषण जुवाल जी, हमारे चेयरपर्सन हरियाणा में मेघा भंडारी जी, पूर्व में कार्यकारी जिला अध्यक्ष और समाज सेवी आदरणीय ब्रिज गुप्ता जी और सभी यहाँ पर सामाजिक संस्थाओं से और राजनीतिक दलगत से ऊपर उठकर सभी यहाँ पर हमारे जनप्रतिनिधि और भाई बंधु यहाँ पर एक देश के गौरव और देश के सम्मान में ये तिरंगा यात्रा निकालते हुए यहाँ रामलीला ग्राउंड में पहुँचे हैं।
मैं आप सब लोगों का यहाँ पहुँचने पर स्वागत करती हूँ और अभिनंदन करती हूँ और सलाम करती हूँ देश के वीर सैनिकों का, जिन्होंने सीमा पर और जिस तरह से पाकिस्तान के घर में घुसकर उन्होंने मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया। हमारे जो 26 जो यात्री हमारे घूमने गए थे कश्मीर की पहलगाम में, उनको जब उन्होंने आतंकवादियों ने बड़ी बर्बरता के साथ मौत के घाट उतारा और सारा देश एक बार आक्रोश में आ गया और सबने मिलकर माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जब देखा कि देश का हौसला कहीं आगे बढ़ाने के लिए देश की सेना को पूरी तरह से खुली छूट दी और आज हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान ने जिस तरह से घुटने टेके हैं और पूरे विश्व को इस बात के लिए कि भारत हर स्थिति में, हर दिशा में, हर तरह से पूरी तरह से सक्षम है, कहीं भी हमें कमजोर मत समझना। और आज ये यात्रा मेरे करनाल के सभी भाई बंधुओं ने, मेरी बहनों ने ये मौसम में भी निकाली है। मैं आप लोगों का यहाँ पहुँचने पर स्वागत अभिनंदन करते हुए हम इसी तरह से भारत के सैनिकों के सम्मान में, भारत की संस्कृति, भारत की परंपराओं के सम्मान में हमेशा खड़े रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। बहन जी, हमारे बीच में हमारे वरिष्ठ नेता मेर सिंह कलामपुरा भी हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत। ब्रिज गुप्ता जी, उनका भी यहाँ पहुँचने पर हार्दिक अभिनंदन स्वागत। और अब मैं निवेदन करने जा रहा हूँ हमारे नीलोखेड़ी से विधायक भाई भगवान दास कबीरपंथी जी। भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित पूर्व में हमारे सांसद रहे आदरणीय संजय भाटिया जी, हमारे बहुत ही सम्मानित हरियाणा विधानसभा में हमारे अध्यक्ष आदरणीय हरविंदर कल्याण जी, करनाल से बहुत ही सम्मानित हमारे विधायक भाई जगमोहन आनंद जी, हमारे असम से विधायक आदरणीय योगेंद्र राणा जी, आदरणीय हमारी बहन रेणुबाला गुप्ता जी, मेयर करनाल इंद्री से विधायक भाई रामकुमार कश्यप जी, आदरणीय सरदार त्रिलोचन सिंह जी, आदरणीय ब्रिज गुप्ता जी, हमारे जिला के बहुत ही युवा और सम्मानित जिला अध्यक्ष प्रवीण लाठर जी, मंच पर उपस्थित सभी सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक संस्थाओं से आए हुए सभी हमारे सम्मानित अतिथिगण, सामने आज सेना को सम्मान देने के लिए आए सभी मेरे भाई और बहनों, मैं आज आप सभी का इस यात्रा में जो आप सब ने उन सेनाओं को सम्मान देने के लिए आप यहाँ एकत्रित हुए हैं, आप सबका अभिनंदन करता हूँ, आप सबका स्वागत करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ अपने उस मजबूत देश के नेतृत्व का, जिन्होंने आपने पिछले दिनों में देखा होगा किस तरह से एक साहसिक फैसला लेकर हमारी सेना को एक ऐसा मजबूत करने का काम किया, क्योंकि आपने देखा होगा कि जिस तरह से ऐसे कायर लोगों ने जिन्होंने हमारे 26 निहत्थेबाजियों को मारने का और हमारी बहनों को विधवा बनाने का काम किया था, सिंदूर ऑपरेशन चला करके किस तरह से पाकिस्तान को 3 दिनों में घुटने टेकने को मजबूर किया और किस तरह से वो मिमियाने लगे थे पाकिस्तान के कोई आए हमें बचा ले, कभी इस देश में कभी उस देश में। लेकिन ये साथियों, ये आप लोगों का आशीर्वाद और अपनी सेना ने जिस मजबूती से काम किया है, एक भी भाई का हमारा नुकसान नहीं हुआ और 3 दिन में पूरे पाकिस्तान का मलिया मेट कर दिया है। आज आप सब ने उन सेनाओं का सम्मान देने के लिए, ताकि एक जज्बा, एक हौसला हम सब में रहे, अगर कभी जरूरत पड़े तो हम हंसते हंसते अपने सैनिकों के साथ खड़ा होकर अपने देश की रक्षा में अगर हमें अपना बलिदान देना भी पड़े तो कि ऐसा हौसला और एक ऐसा जज्बा आज हम आपके बीच में देख रहे हैं। तो मैं पुनः आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। कार्यकर्ताओं ने इतनी मेहनत की है, हमारे सभी मोर्चों पे माननीय
अध्यक्ष, उनका भी हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। और मैं अब निवेदन करने जा रहा हूं, हमारे पूर्व में जिलाध्यक्ष रहे सैनिकों का उत्साहवर्धन करते हुए उनका सम्मान करें। भारत माता की, भारत माता की। आज के इस तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा में उपस्थित हमारे विधानसभा के अध्यक्ष बहुत ही आदरणीय श्रीमान हरविंदर कल्याण जी, हमारे यहाँ से पूर्व में लोकसभा के सदस्य रहे और जो हमेशा हम सब के साथ किसी भी काम हो उसमें कंधे से कंधा मिलाकर जो चलने वाले हमें तो गाइड करने वाले बहुत ही आदरणीय श्रीमान संजय भाटिया जी, हमारे विधानसभा में चीफ विप और इंद्री से विधायक बहुत ही आदरणीय श्रीमान राम कुमार कश्यप जी, करनाल के लोकप्रिय विधायक भाई जगमोहन आनंद जी, नीलोखेड़ी से विधायक हमारे भाई श्रीमान भगवान दास कबीर पंथे जी, करनाल जिला के बहुत ही जुझारू जिलाध्यक्ष मेरे छोटे भाई प्रवीण लाठर जी, हमारी यहाँ से महापौर जिन्होंने लगातार तीसरी बार इस पद को सुशोभित किया, हमारी बहन श्रीमती रेणुबाला गुप्ता जी, पूर्व में कार्यकारी जिलाध्यक्ष रहे भाई ब्रिज गुप्ता जी, हमारी सरकार में चेयरमैन रही बहन निर्मला बैरागी जी, भाई सरदार त्रिलोचन सिंह जी, मेघा भंडारी जी, हमारे जिला के प्रभारी भारत भूषण जी, पूर्व में विधायक रहे रमेश कश्यप जी, हमारे सम्मानित मंच और यहाँ पर उपस्थित सभी सामाजिक और धार्मिक कार्यकर्ताओं और विभिन्न राजनीतिक दलों के सभी सम्मानित मेरे भाइयों और भारतीय जनता पार्टी के ज्येष्ठ और श्रेष्ठ कार्यकर्ताओं और विशेष रूप से प्रेस और मीडिया के सभी साथियों का मैं यहाँ पहुँचने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मैं विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूँ आज यहाँ पहुँचे सभी भारतवासियों का और सभी जिनके दिल के अंदर तिरंगे का एक अपने आप में जज्बा है और जिस प्रकार से इंद्र देवता भी जो प्रसन्न हो रहे थे उन्होंने भी यहाँ आकर अपनी हाजिरी लगवाई और उसके बाद भी जिस प्रकार से हमारे सैनिक वहाँ आतंकवादियों पर गोला बरसा रहे थे और हमारे यहाँ के जो नौजवान करनाल वासी हैं, पूरे करनाल जिले के लोग यहाँ बरसात में भी डटे हुए थे। मैं इनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और मैं धन्यवाद करता हूँ हमारी भारतीय सेना का, जिन्होंने केवल और केवल 3 दिन में ही जिस प्रकार से आतंकवादियों को और पाकिस्तान को जो मुंह की खिलाई है उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। हमारे शीर्ष नेतृत्व को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने जिस प्रकार से एक एक पल की जो खबर और जिस प्रकार से हमारी सेना का हौसला बढ़ाने का जो काम किया उसके लिए भी माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। निश्चित रूप से जो ये आज की जो तिरंगा यात्रा है हमारे सभी मंडलों से, 5 विधानसभाओं से, करनाल की भी 20 के 20 वार्डों से होकर और यहाँ रामलीला ग्राउंड में पहुंची है। ऐसे ये तिरंगा यात्राएं पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर सैनिकों के सम्मान में निकाली जा रही हैं। हमें गर्व है अपनी सेना पर, हमें नाज है अपनी सेना पर, हमें गर्व है अपने प्रधानमंत्री पर, जिस प्रकार का शीर्ष नेतृत्व हमारे को दे रहे हैं, कर रहे हैं। इसलिए पूरा देश आज भारतीय सेना के साथ खड़ा है, मोदी जी के साथ खड़ा है। और मैं एक बार फिर जो जिस पराक्रम के साथ
जिस हौसले के साथ उन्होंने आतंकवादियों का खात्मा किया है और पाकिस्तान को 3 दिन में मुंह की जो खानी पड़ी है, उसके लिए मैं हमारी भारतीय सेना को बहुत बहुत बधाई देता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हमारे बीच में हमारी प्रदेश की महामंत्री, और मैं निवेदन करने जा रहा हूं हमारे करनाल से विधायक जगमोहन आनंद जी से कि वो भी आए और हमारे सैनिकों के सम्मान में 2 शब्द कहें। भारत माता की। जिस प्रकार से सभी पूर्व वक्ताओं ने इस शौर्य पराक्रम यात्रा का, इस तिरंगा यात्रा का जो उल्लेख किया है, जो हमारे सैनिकों के सम्मान के लिए, देश के उन वीर जवानों के लिए जिनके पराक्रम को पूरे विश्व ने देखा, जिनके तेज को पाकिस्तान ने 3 दिन के अंदर जेल न पा करके घुटने टेक दिए, ऐसे वीर सैनिकों के सम्मान में आज हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए। मंच पर सभी गणमान्य साथी बैठे हैं, सभी लोग बारी बारी से नाम ले रहे हैं। अपना समय कम करते हुए सभी गणमान्य अतिथियों का, मेरे वरिष्ठ साथियों को प्रणाम करते हुए आज की इस यात्रा में आए हुए सभी धार्मिक, सामाजिक और अलग अलग दलों से आए हुए सभी साथियों का मैं विशेष रूप से अभिनंदन करता हूं, उनको धन्यवाद करता हूं। हमारे बीच में प्रितपाल सिंह पन्नू जी भी आए हुए हैं, जो निफा का एक NGO चलाते हैं, उनका भी मैं यहाँ पर एक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मेरे साथियों, मुझसे पूर्व सभी वक्ताओं ने बड़े विस्तार से आपको अपनी बात रखी है। हम सब लोगों ने देखा है कि पिछले 1 महीने के अंदर अंदर जिस प्रकार से हमारे देश के नेतृत्व ने, एक सक्षम नेतृत्व ने, एक पाकिस्तान जो पड़ोसी हमें लगातार तंग कर रहा है, उसको उसके बिल में घुस करके मारा है, ये कोई छोटी बात नहीं है। हमारे सैनिकों ने वो कर दिखाया है, वो पराक्रम करके दिखाया है, जिसका इतिहास हमेशा लिखा जाएगा। हम सब लोग आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं अपने उन शहीद नागरिकों का, उन निहत्थे नागरिकों के सम्मान के लिए भी, और मुझे बड़े गर्व से कहता हुए कि हमारे करनाल से हमारा करनाल का बेटा विनय नरवाल भी उसने अपनी शहादत दी है। ऐसे सैकड़ों लोग जो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से इस युद्ध के अंदर चाहे घायल हुए, चाहे जिन्होंने अपनी जान दी है, उनको, उनके सम्मान में हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। पाकिस्तान को ये पता लग चुका है कि भारत देश अब वो देश नहीं है, ये नए भारत का, ये नए भारत की नींव आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डल चुकी है। सेना को जिस प्रकार से खुली छूट दे करके 3 दिन के अंदर अंदर उनके सारे एयरबेस, एयर डिफेंस सिस्टम उसको नेस्तनाबूद किया है और घोषित किया है, हम अपनी शर्तों पर अपने हिसाब से सीज फायर कर रहे हैं, और आगे कोई ऐसी कार्रवाई हुई तो उसको युद्ध ही माना जाएगा। इससे स्पष्ट संदेश पूरे विश्व में कोई नेतृत्व नहीं दे सकता। हमें गर्व करना चाहिए, हमें सम्मान करना चाहिए। आज 150 करोड़ भारतीयों का सिर गर्व से ऊंचा है, हमारा मस्तक सिर से ऊंचा है, हमारा भविष्य सुरक्षित है हमारे सैनिकों के हाथों में, जो बॉर्डर पर हमारे लिए दिन रात खड़े रहते हैं, गोलियां खाते हैं और हिंदुस्तान के इस तिरंगे के अपना कफन के अंदर लौट करके अपनी मातृभूमि में वापस आते हैं। कहने को बातें बहुत सी हैं, बहुत से शब्द हैं, लेकिन आज हम सब लोगों को अपने राष्ट्र के प्रति, अपने इस तिरंगे के प्रति, अपने इस देश की अस्मिता के प्रति, नारी सम्मान के लिए जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया है, आगे ऐसा कोई और सिंदूर न उजड़े,
हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने, हमारी फौजों ने जिस प्रकार से मुंह तोड़ जवाब दिया है, मुझे लगता है कि दुश्मन को समझ आ जानी चाहिए। मैं ज़्यादा ना कहते हुए पुनः आप इस बारिश के मौसम में भी डटे रहे। जो सैनिक हमारे लिए बॉर्डर पर गोलियां खाते हैं, जो दिन रात माइनस डिग्री में भी खड़े रहते हैं, उनके सम्मान में आज आप बारिश से भी नहीं डगमगाए। आपका भी मैं अभिनंदन करता हूँ। ये जज्बा, ये जोश आप बनाए रखें। हमारा देश, हमारा भारत हमेशा विश्व गुरु बने, ऐसे प्रभु के चरणों में कामना करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। से विधायक और विधानसभा में चीफ व्हिप राम कुमार कश्यप जी से कि वो भी आए और अपने सैनिकों का उत्साह बढ़ाते हुए सम्मान करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। बहुत कमाल कर रहे हैं आज जिला कन्नौज वाले। तो आज की इस भव्य शौर्य तिरंगा यात्रा में हमारे बीच में मंच पर असी हमारी बहुत ही सम्मानित प्रदेश की महामंत्री बहन अर्चना गुप्ता जी, हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष भाई वेद प्रकाश जी, जिला के प्रधान प्रवीण लाटर जी, हमारी हरियाणा विधानसभा को बहुत ही सुचारू रूप से चलाने वाले माननीय हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष हरविंदर कल्याण जी, पूर्व नंबर रहे सांसद और हमारे हमारे को पूरा प्यार देने वाले, सहयोग करने वाले, सभी को सम्मान देने वाले संजय भाटिया जी, करनाल के बहुत ही बहादुर विधायक जगमोहन आनंद जी, हमारे बहुत ही लोकप्रिय नीलोखेड़ी के विधायक भगवान दास जी, हमारी बहन रेणु बाला गुप्ता जी, हमारे जिला के प्रभारी बहुत ही सत्तम के बहुत ही ज्ञानवान भारत भूषण जी, हमारे केंद्र में रहे मंत्री के प्रतिनिधि भाई कुविंदर राणा जी, निर्मला वरागी जी, शशिपाल पूर्व में रहे मंत्री मेघा भंडारे जी, ब्रिज गुप्ता जी, जिनका इलेक्शनों में हमारे को पूरा मार्गदर्शन मिला। मंच पर बैठे ने सभी विभिन्न संस्थाओं, धार्मिक संस्थाओं, सामाजिक संस्थाओं से आए सभी नेता लोग और मेरे सामने बैठे जिला करनाल से आए सभी भाई और बहनों, पत्रकार जय साथियों। मैं सबसे पहले तो देखेगा आज ने बरसात का मौसम होते हुए भी इतनी भारी संख्या में सैनिकों के सम्मान में आपने इतनी भव्य तिरंगा यात्रा निकालने का काम किया, इसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। अब देखिएगा जिस प्रकार से सिंदूर ऑपरेशन हमारी सेनाओं ने चलाया, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में चलाया, 3 दिन में ही पाकिस्तान ने घुटने टेकने का काम किया। इसके लिए हम तीनों जो सेनाएं हमारी हैं उनका धन्यवाद करते हैं, उनका सम्मान करते हैं और माननीय प्रधानमंत्री का और अपने माननीय मुख्यमंत्री नरेंद्र सिंह सैनी का धन्यवाद करते हैं, जिनको हमारा देश को जो है मार्गदर्शन बता करके आपको भी अपना हल्का, जैसे हल्कों में भी इस प्रकार हूँ और गाँवों में भी इस प्रकार की तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। कल ही 8 बजे अबुचाणी गांव में जो हम गांव स्तर पर एक तिरंगा यात्रा निकालने जा रहे हैं, इसके लिए भी आप सादर आमंत्रित करता हूं। मैं अंत में आप सभी का, कार्यकर्ताओं का, प्रदेश में जितने भी नेता लोग बैठे हैं, इनका भी बहुत बड़ा योगदान वो इसमें रहा है, सिंदूर ऑपरेशन में रहा है। सम्मानित मंच और करनाल में हर वार्ड से 30 तिरंगा यात्राएं निकालते हुए हमारे हर चप्पे चप्पे से पहुंचे बुजुर्ग, नौजवान साथी, सभी धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं के लोग, पत्रकार, छायाकार बंधु, आप सभी एक विशाल तिरंगा यात्रा लेकर आज यहाँ पहुंचे हैं। इतनी खराब मौसम के बावजूद आप यहाँ पहुंचे हो, सबसे पहले तो मैं आपके जज्बे को सलाम करती हूँ कि तिरंगे के लिए आपका कितना महान जज्बा है कि आज जब पूरे देश में हमने आह्वान किया कि हमने अपनी सेना के पराक्रम को, साहस को, शौर्य को सलाम करने के लिए हर हाथ में तिरंगा लेकर ये यात्राएं निकाली है, तो उसको आप सब ने माना
और इतनी विशाल तिरंगा यात्राएं लेकर आप यहाँ पहुँचे। आप सभी का धन्यवाद। और मैं अपने सेना में जल सेना, थल सेना और नेवी तीनों सेनाओं के हर एक जाबाज बहादुर को आज सलाम करती हूँ कि उन्होंने किस तरीके से पाकिस्तान को घुटने पर लाकर खड़ा कर दिया। और साथ ही साथ आज हम सबको ये भी समझने की जरूरत है कि आज देश एक ऐसे मजबूत प्रधानमंत्री के हाथ में है जो ये कहते हैं कि अगर आप हमें आंख दिखाओगे तो हम झुकेंगे नहीं, दुश्मन के घर में जाकर मार के आएंगे। और ये बात हमारा प्रधानमंत्री 56 इंच के सीने वाला केवल कहता नहीं है, करके दिखाता है। और उसने बार बार करके दिखाया है। एक बार फिर से आप सभी को यहाँ आने पर बहुत बहुत धन्यवाद। प्रवीण जी, मैं अपनी ड्यूटी पहले पूरी कर चुका हूँ, फिर भी आपका हुक्म हुआ। आज करनाल ने जो जज्बा दिखाया, उस जज्बे को सलाम है। मैं चाहूँगा कि हमारे बीच में और अनेक वक्ता हैं, वो भी अपनी बात रखेंगे। मैं आपका समय ज़्यादा नहीं लूँगा, केवल एक बात कहना चाहूँगा। मैं उन सभी सामाजिक धार्मिक संस्थाओं का, NGOs का, सभी राजनीतिक, अन्य राजनीतिक दलों के, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तो पैदा ही तिरंगे के साथ हुआ और जज्बे के साथ हुआ कि वो हिंदुस्तान को प्यार करने वाला है। ऐसे माहौल में आज अन्य राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता भी यहाँ पर उपस्थित हैं, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। 30 से अधिक यात्राएं इस करनाल जिला की इस प्रांगण में आकर समाप्त हुई। मैं हमारे प्रदेश महामंत्री डॉक्टर अर्चना जी अभी बोल के गई हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि यात्रा की शुरुआत में जो जोश होता है, उससे भी ज्यादा जोश इस यात्रा के समापन में इतनी बड़ी संख्या में समाज के प्रबुद्ध जन यहाँ पर उपस्थित हैं। एक जोरदार नारे के साथ अपनी उपस्थिति को दर्ज कराएंगे। बोलो भारत माता की वंदे। मैं कुछ चेहरे देख रहा था जिनके मुख से ये आवाज नहीं निकली। मैं चाहता हूं कि इस पंडाल के अंदर जहां तक मेरी आवाज जा रही है, दिखना चाहिए तिरंगा ऊपर और जोश। जिस हाथ में तिरंगा ना, वो मुट्ठी बांधकर आसमान के अंदर, जो खड़े हाथ बांध के वो मुट्ठी बांधकर उठा। बोलो भारत माता की वंदे। धन्यवाद। मेरे मंच पर जितने भी उपस्थित हैं और सैनिकों का सम्मान करते हुए, उनका उत्साहवर्धन करते हुए अपने उज्जवल अपने विचारों से हमें अवगत कराएं और सैनिकों का सम्मान बढ़ाएं। सम्मानित मंच और करनाल जिले के अलग अलग सड़कों से हाथ में तिरंगा लेकर और देश के प्रति एक जज्बा भरकर आए हुए सभी सर्व समाज के लोगों को, साथियों को, मीडिया के बंधुओं को, सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों को, सभी को प्रणाम करता हूं। आज हम सभी हमारे देश की बहादुर सेना और हमारे देश के मजबूत नेतृत्व को नमन करने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। आज पूरे भारतवर्ष में हर नागरिक के अंदर एक उत्साह है, हर नागरिक के अंदर एक खुशी है, हर नागरिक के अंदर एक सुरक्षा का माहौल है। आज से कुछ दिन पहले पहलगाम की घटना एक ऐसी घटना थी जिसने देश के हर नागरिक के खून को खोल कर रख दिया। वो हमला, वो कायराना हरकत, वो न केवल हमारे देश के एकता और अखंडता के ऊपर हमला था, न केवल हमारे आस्था के ऊपर हमला था, बल्कि हमारे देश के मजबूती से विकसित राष्ट्र बनने के रास्ते के ऊपर
एक हमला करने का काम पाकिस्तान और उन आतंकवादियों ने किया था। ऑपरेशन सिंदूर ने 3 दिन के अंदर यह साबित कर दिया, जिस प्रकार से महिला चेहरा सेना का प्रतिनिधित्व करते हुए पूरी दुनिया को जिस प्रकार से संदेश हमारी महिला अफसरों ने दिया, यह साबित कर दिया कि यह देश वही रानी झांसी का देश है। और यह भी साबित कर दिया कि इस प्रकार की घटना और इस प्रकार के पाकिस्तान और अन्य इस प्रकार के लोगों के मंसूबों को कभी कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। और यह भी साबित कर दिया कि हमारा देश जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत, विकसित राष्ट्र के मिशन को लेकर, संकल्प को लेकर आगे बढ़ रहा है, इन बढ़ते हुए कदमों को कोई रोक नहीं पाएगा। आज इस मौके पर केवल इतना ही कहूंगा कि हमारे देश की मजबूती, हमारे देश का जो गौरव बढ़ा है, जो हमारे देश का नाम आज ऊंचाइयों पर पहुंचा है, उसको रोकने के लिए ये हमला किया गया था। और जिस प्रकार से हमारा खून खोला है, मैं केवल आज एक अपील करना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2047 तक हमारे देश को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है। हम सब उस संकल्प के साथ जुड़े हुए, हम सब अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाने का काम करें, क्योंकि हम अपने कार्यों को ईमानदारी से करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा देश आगे बढ़ेगा। उस लक्ष्य के ऊपर आज बढ़ने में हम सबका योगदान होना चाहिए। आज इस मौके पर दोबारा अपने मजबूत नेतृत्व को नमन करें, बहादुर सेना को नमन करें, दोनों हाथ ऊपर उठाकर पूरे जज्बे के साथ एक जयकारा लगाएंगे, सभी मिलकर बोलेंगे भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रगान एक नायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग, तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे, गाहे सब जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय जय हे।